आप इतना उम्र हो गया, कभी गए थे? नहीं गए थे। आप लोग कभी कोल्हारा गए थे? नहीं गए थे। नहीं। आज जो है कि यहाँ अंतिम यात्रा में आप शामिल हुए हैं और मिट्टी देने का काम किया है। हाँ। तमाम महिला और पुरुष को मतलब बराबरी का अधिकार दिया गया। बराबरी है। पुरुष दिए हैं मिट्टी, उतना ही मिट्टी महिला दिए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। समानता के अधिकार मिल रहा है ना जी। तो समझ सकते हैं साथियों, ये बाबा साहब के अधिकार जो बाबा धर्म ग्रंथ कहता है, महिलाओं को अधिकार किसी तरह का नहीं दिया गया है। महिलाओं को कहीं ना कहीं देखा जाता है कि अंतिम यात्रा में अंतिम जो घाट होता है वहां पर जाने की अनुमति नहीं है। गांव के कुछ दूर से ही पास में ही लौट जाते हैं वहां से। और आप लोग अंतिम यात्रा में अंतिम चरण कहीं ना कहीं मिट्टी डालने का काम किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग बौद्ध धर्म मानते हैं और इसी माध्यम से सब कार्यक्रम करते हैं। और दादाजी भी मृत्यु हो गए दादाजी को, तो बौद्ध धर्म से किए हैं जी। किसी तरह दाह संस्कार मैंने किया और हमारे इस लोक में लाने के लिए, मृत्यु लोक ये भुवन है, से मृत्यु ही और जन्म सत्य है और मृत्यु भी सत्य है। तो यहाँ लाने वाले हमारे माता और पिता हैं। यही हमारे इनके द्वारा हम इस संसार में आए। सभी तरह दुनिया की तमाम चीज़ मैंने देखा और जन्म भी सत्य है और मृत्यु ही सत्य है। अपने पिताजी के आखिरी विदाई समारोह में सभी आदमी, बच्चे, महिला और पुरुष सब लेकर मैंने यहाँ तक लाया है। और मृत्यु भी सत्य है और जन्म भी सत्य है, तो इसलिए जन्म मृत्यु सत्य है और जब तक रहें। अगर राम नाम सत्य का प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर असत्य है उसको बार बार प्रचार करो तो वह सत्य हो जाता है। तो राम का जन्म में सत्य नहीं है कि हुआ कि नहीं हुआ। तर्क के आधार पर जब खोजेगा तो राम का जन्म है। महिलाएं अकेले नहीं है, पुरुष नहीं हो, महिला नहीं हो तो संसार चलेगा नहीं। समानता का अधिकार उन लोगों को मिला, सब साथे साथ है, हम लोग लेकर के आए। राम के नाम हम क्यों लेते हैं? अपने पूर्वज को नाम क्यों नहीं लेंगे? जिनका दाह संस्कार आज करने आए हैं उनका नाम लेंगे। राम को नाम नहीं, राम को नाम नहीं लेंगे। राम के नाम काहे लेंगे? जो ही पीछे से राम लगता है तो माने गलत मानसिकता हो जाता है लोगों को। सोचने लगता है लोग कि ये अछूत है, ये चमार है, यही सब मनुवादी है। समझे कि नहीं? राम नाम ये सब जो गलत है। जीवन मरण सत्य है। यही है भगवान बुद्ध का जो विचारधारा है, इसी को हम लोगों को लेकर के चलना है, इसी पर चलना है। हमारे समाज के जो भी है सब आदमी इसी पर चलेंगे। राम नाम सत्य नहीं, जो जीवन मरण सत्य है, इसी पर। जो मनुवादी व्यवस्था के तहत हम लोग घिरे हुए थे उससे बाहर निकलना है। और जो भी हमारे बहुजन लोग हैं उनको भगवान बुद्ध के ही विचार पे चलने से उनका मार्ग का जो आगे का भविष्य वो खुल सकता है और ब्राह्मणवाद से नहीं खुल सकता है। वैसे हमारे पिता हम चैलेंज करते हैं, अगर ताकत है तो अपने माता पिता के 5 मिनट के लिए अपना प्राण प्रतिष्ठा दे करके और कहे कि कहाँ किनके यहाँ कितना पैसा बाकी है, किनके यहाँ मतलब कौन जजमान के यहाँ के मतलब कितना जैसे कि उधार रह गया है, ये कहवाते। लेकिन ये बात सत्य नहीं है। ये सब जैसे कि वोट की राजनीति। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं सीड्स इंडिया न्यूज। साथ में बताना चाहूँगा अभी वैशाली के चेहरा कला प्रखंड में है और यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक अंतिम विदाई, यहाँ जो कह सकते हैं पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे दफनाया गया है। और आप देख सकते हैं कि इधर जो है कि पति को दफनाया गया है और इधर पत्नी को दफनाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पे दोनों तरफ जो है पति पत्नी को एक साथ दफनाया गया है और तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। सारे लोग पूरे गांव को घुमाते हुए और पार्थिव शरीर को यहाँ पर आज दफनाने का काम किए हैं। कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जहाँ तक आपको देखने को मिलेगा कि तमाम लोग जो अंतिम यात्रा होता है, अंतिम यात्रा में कहीं महिलाएं नज़र नहीं आती हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं तमाम महिलाएं यहाँ पे, तो साइड होइएगा, तमाम महिलाएं यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और पूरा गांव को घुमाया गया है पार्थिव शरीर को। और पार्थिव शरीर को घुमाते समय एक नारा लगा है, जीवन मृत्यु सत्य है।
और जो मृतक है, मृतक का नाम लेकर के अमर रहे, इस तरह का नारा लगाया गया है। जो देख सकते हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो वैशाली से यह वीडियो है, यह बाबा साहब के जो बौद्ध में भारत का सपना था, वो बौद्ध में भारत का सपना आज कहीं ना कहीं साकार होते दिख रहा है कि बाबा साहब का जो सपना था कहीं ना कहीं महिला और पुरुष को समान अधिकार देने का, वो आज वैशाली के चेहरा कला से नज़र आ रहा है सामने। जो तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई में, और यहाँ पे देख सकते हैं तमाम लोग झंडा भी लिए हुए हैं, नीला गमछा लिए हुए हैं, तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में पुरानी परंपरा से जो करते थे राम नाम सत्य की नारा लगा करके और जलाने का काम करते थे और पानी में फंसाने का काम करते थे, लेकिन यहाँ पर आज दफनाने का भी काम किया गया है और गांव-गांव में घुमा करके और जीवन मृत्यु सत्य का नारा लगाया गया। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, महिलाओं से भी। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर में जहाँ पर धर्म ग्रंथ कहता है महिलाओं को अधिकार किसी तरह का नहीं दिया गया है, महिलाओं को कहीं ना कहीं देखा जाता है कि अंतिम यात्रा में अंतिम जो घाट होता है वहां पर जाने की अनुमति नहीं है। गांव के कुछ दूर से ही पास में ही लौट जाते हैं वहां से, और आप लोग अंतिम यात्रा में अंतिम चरण कहीं ना कहीं मिट्टी डालने का काम किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग बौद्ध धर्म मानते हैं और इसी माध्यम से सब कार्यक्रम करते हैं। और दादाजी भी मृत्यु हो गए दादाजी को, तो बौद्ध धर्म से किए हैं। तो आप मान के चलिए थोड़ा देर के लिए कि आपको अंतिम यात्रा तक पहुंचने का मौका मिला है, इसके लिए क्या कहेंगे? खुशी है, खुशी से इसी में हम लोग खुश रहते हैं, इसी यही मानते हैं। जीवन मृत्यु सत्य का नारा लगाया है, क्या कहना चाहेंगे? यही सत्य है, जीवन मृत्यु सत्य है। राम नाम जो लगाते थे पहले, जीवन मृत्यु सत्य है, जीवन मृत्यु सत्य है। क्या कहना चाहेंगे चाची? ओए सब जो हो से करते हैं से सब सत्य है। अंतिम यात्रा आप इतना उम्र हो गया, कभी गए थे? नहीं गए थे। आप लोग कभी कुल्हारा गए थे? नहीं गए थे, नहीं गए थे, नहीं। आज जो है कि यहाँ अंतिम यात्रा में आप शामिल हुए हैं और मिट्टी देने का काम किया है। हाँ। तमाम महिला और पुरुष को मतलब बराबरी का अधिकार दिया गया। बराबरी है, पुरुष दिए हैं मिट्टी, उतना ही मिट्टी महिला दिए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। समानता के अधिकार मिल रहा है ना जी। तो समझ सकते हैं साथियों, ये बाबा साहब के अधिकार, जो बाबा साहब का संविधान जो महिलाओं को कंधे से कंधे पुरुषों के साथ मिलाकर के चलने का जो अधिकार देते हैं, वो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि वैशाली से जो वीडियो आप लोगों के सामने है कि महिला और पुरुष को सामना कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर समानता के अधिकार को लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं और अंतिम चरण में आप लोगों को सामने मिट्टी देने का भी काम किए हैं, और पुरुष लोग से भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि जो मृतक है, मृतक के पुत्र है, उनसे हम जानेंगे और उनका परिचय भी पहले जानेंगे। पहले अपना परिचय देंगे। मेरा नाम विश्वनाथ राम भारती, पिताजी के नाम मोतीराम, ग्राम पोस्ट चेहरा कला, जिला वैशाली। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर में आप यहाँ पे आज जो देखने को मिला कि सभी लोग यहाँ पे नारा लगा रहे थे, जीवन मृत्यु सत्य है, और मृतक का नाम लेकर के नारा जो लगा रहे थे, अमर रहे अमर रहे। आखिर में आप लोग यहाँ जो पार्थिव शरीर को दफनाने का काम किए हैं, ऐसा क्यों? हाँ, माताजी को भी तो इसी ये हम अपने माताजी को इसी तरह दाह संस्कार मैंने किया, और हमारे इस लोक में लाने के लिए, मृत्यु लोक ये भुवन है, सब मृत्यु ही और जन्म सत्य है और मृत्यु भी सत्य है। तो यहाँ लाने वाले हमारे माता और पिता हैं, यही हमारे इनके द्वारा हम इस संसार में आए। सभी तरह दुनिया की तमाम चीज़ मैंने देखा, और जन्म भी सत्य है और मृत्यु ही सत्य है। अपने पिताजी के आखिरी विदाई समारोह में सभी आदमी, बच्चे, महिला और पुरुष सब लेकर मैंने यहाँ तक लाया है, और मृत्यु भी सत्य है और जन्म भी सत्य है। तो इसलिए जन्म मृत्यु सत्य है, और जब तक रहें इस लोक में हमारे पिताजी अमर रहें, जिनकी अमर की नारा लगाया मोतीराम अमर रहें, और इनकी हम लोगों ने ये खुशी खुशी इस लोक से विदाई
समारोह में सभी अतिथि से लेकर दोस्त बंधु अपने सहयोगी सभी साथी में लेकर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। मैं बहुत आज आनंद और खुश हूँ और मैं अपने पिताजी के सारे काम से निवृत्त होकर मैं आज मैंने समाज में जो है उत्तराधिकारी के समान हूँ। हम दोनों भाई हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक भाई इधर है और एक भाई इधर भी है, तो इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर मेरे चैनल स्वागत है आपका। मेरा नाम राम बाबू राम है, पिताजी के नाम मोतीराम है, ग्राम चेहरा कला। आप माझा लड़का, छोटा लड़का, हम 2 लड़का है ना? हाँ। क्या कहना चाहेंगे आखिर में महिलाओं को कहीं ना कहीं धर्म ग्रंथ एक तरफ कहता है कि महिलाओं को अंतिम जो यात्रा होता है, अंतिम यात्रा में घाट तक पहुंचने की बात नहीं है, और आप लोग महिलाओं को साथ लेकर के अपने पिता को और माताजी को, दोनों माता पिता को एक ही जगह दफनाने का काम किया। क्या कहना चाहेंगे? हम 10 साल पहले हिंदू धर्म को छोड़ दिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसके पहले अपना लड़का और लड़की के शादी बौद्ध धर्म के हिसाब से मैंने किया। बीते पिछले साल माता श्री का भी यहीं पर समाधि किया था और आज अपने पिताजी को समाधि यहीं पर दिए। महिलाओं को साथ लेकर के आए? महिलाओं को साथ लेकर के आए हैं। महिलाएं अकेले नहीं हैं, पुरुष नहीं हो, महिला नहीं हो तो संसार चलेगा नहीं। समानता का अधिकार उन लोगों को मिला, सब साथे साथ हैं, हम लोग लेकर के आए हैं, साथ में लेकर के। बाबा साहब कृपा है। क्या कहना चाहेंगे सर, ये इस तरह के जो महिला पुरुष एक साथ मिल करके अब पूरा गांव घूम करके जीवन मृत्यु सत्य है, जीवन मृत्यु सत्य है, मृतक का नाम लेकर के अमर रहे करके, और तथागत गौतम बुद्ध का जो नारा लगाया गया, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा? जैसे अभी जीवन मृत्यु सत्य है, इसमें तो कोई मतभेद नहीं है। अरे एकदम निश्चित है कि जब मनुष्य जब जन्म लेता है उसको एक दिन न एक दिन दुनिया से जाना है, सत्य है। पहले जो लोग जाते थे नारा लगाते हैं, अभी भी जो है कि जाते हैं नारा लगाते हैं राम नाम सत्य है, इस पर क्या कहना? राम नाम सत्य है, ठीक है। राम जहिया राम आया उस समय उसका नाम लिया गया। अब उसका ज़रूरी हम लोग नहीं समझ रहे हैं कि राम के नाम हम क्यों लेते हैं। अपने पूर्वज को नाम क्यों नहीं लेंगे? जिनका दाह संस्कार आज करने आए हैं उनका नाम लेंगे, राम को नाम नहीं लेंगे। राम को नाम नहीं लेंगे। राम के नाम काहे लेंगे? वो राम भगवान थे ना। कहाँ से भगवान होगा? अभी देख रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा हुआ उनका मंदिर में का अयोध्या में, और फिर आप लोग जो है कि कह रहे हैं कि उनका नाम नहीं लेंगे। प्राण प्रतिष्ठा हुआ, पत्थर के मूर्ति में जान ला दिया, लोग प्राण ला दिया, संभव है? इसमें संभव है? एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, नाम के पीछे आप राम को नहीं मानते हैं, लेकिन राम को नाम को मानते हैं कि अपने नाम के पीछे राम लगाते हैं, ऐसा क्यों? राम का जैसे चमार जाति के जितने भी लोग हैं तो अपने नाम के पीछे राम लगाते हैं, जैसे अपना नाम बताइए। सोनेलाल राम। तो आखिर में राम का नाम से आप राम से विरोध कर रहे हैं कि राम के नाम नहीं लेंगे, लेकिन अपने नाम के पीछे राम क्यों? नहीं, आप नाम के पीछे एगो अपना बनाए हुए हैं हम टाइटल, हाँ टाइटल है, वो राम नहीं है जो अयोध्या में जन्म लिया से राम का नाम नहीं है। टाइटल है तो राम आप लगाते हैं, आप राम को नहीं मानिएगा, राम के नाम को मानने के कारण तो अछूत है ना। चमार जाति पूरे देश में अगर जो हम बोलते हैं जो दुनिया में राम ही चमार है या चमार ही राम है, दूसरा कोई राम नहीं है। अगर राम नाम सत्य होता तो शादी ब्याह के शुभ अवसर पर भी लोग राम नाम सत्य के नारा लगाते हैं। कैसे बोल रहे हैं कि चमार ही राम है और राम ही चमार है, कैसे बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं, अगर शादी ब्याह के अवसर पर अगर जयमाला के सामने अगर हम बोले जो श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है तो लोग हमें छोड़ेगा। अगर किसी बच्चे का छठियारी में जाते हैं तो वहाँ भी तो हम बोल सकते हैं श्री राम नाम सत्य है। तो पूरा देश में आप राम नहीं बोल सकते, इसका मतलब नहीं है। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं कि राम जो चमार के नाम के पीछे राम लगता है, हाँ। कहीं पे राम लगता है, कहीं पे दास लगता है, कहीं पे मोची लगता है, कहीं पे महरा लगता है। यूपी में आपको बहुत जगह जो है कि सिंह नहीं लगाता है, वो क्या कहता है, जाटव लगाता है। आप देश में चाहे जाटव लगा लीजिए, चाहे राम लगा लीजिए, दास लगा लीजिए, लेकिन चमार के नाम के पीछे जो भी टाइटल लग जाए, चमार को अछूत कहा जाता है। जी बिल्कुल। उसको एक साथ खाना नहीं खाता है।
फिर भी आप लोग अपने नाम के पीछे राम लगाते हैं या कहते हैं कि राम चमार मतलब राम और राम मतलब चमार? तो राम तो हमारे पूर्वज सरनेम है। सरनेम कैसे है? अगर वो सत्य होता है राम नाम तो हमें लगाने नहीं देते। वो लोग जो मनुवादी लोग हैं वो खुद अपना नाम रखते, फलना राम चिलना राम, हमें नहीं रखने देते। अगर राम नाम सत्य होते तो आप लोग अब जो कब बताइएगा, हम लोग नाम के पीछे राम लगाए हैं, कब चेंज कीजिएगा? हटा दिए, हम तो हटा दिए। हम तो चंद्रशेखर भारती बोलते हैं, लगाते हैं भारती बोलते हैं। भारती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भारती लगाए। तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग अपने नाम हम के तमाम बहुजनों को कहेंगे जो अब परिवर्तन जरूरी है। आई परिवर्तन के लिए हम लोग ये किए हैं एक आज का एक कार्यक्रम परिवर्तन के लिए जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे चैनल में स्वागत है, अपना परिचय देंगे? मेरा नाम नरेश कुमार दीपक है, ग्राम पोस्ट चेहरा कला, जिला वैशाली। क्या कहना चाहेंगे सर? यहाँ पे जो लोग आप देखे होंगे पूरा वीडियो में, आप लोग को जब कवर कर रहे थे तो साथ में थे आप लोग, देखे कि महिला और पुरुष साथ में यहाँ पर आए हैं, मिट्टी देने का काम किए हैं। राम नाम सत्य का नारा न लगा करके जीवन मृत्यु सत्य का नारा लगा है, और मृतक जो है उनका नाम लगा करके अमर रहे का नारा लगा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले बात है कि यहाँ बाबा साहब के द्वारा समानता का अधिकार जो दिया गया। जहाँ तक चमार की बात आप कर रहे थे, तो चमार तो संत रविदास ने भी कहा था, संत कबीर ने कहा था कि चारों वर्ण चमार। चमार है, चमार च माँ रथ 3 अक्षर से बना है। च से है चमड़ा, माँ से मांस और से रक्त से बना हुआ जितने भी हैं वो सारे चमार हैं। हमने एक भूमिहार जैसे मास्टर से पूछा कि आप भी चमार हैं, तो वो बिगड़ गया हम पर, हम किसी चमार हैं? हम कह लिए आपका चमड़ा है, मांस है, रक्त से बना हुआ शरीर है, इससे आप भी चमार हैं। तो स्वीकार किया कि हाँ ठीक, आपको ठीक कहते हैं। और यहाँ पर राम को जब जहाँ कहते हैं कि राम के नाम के पीछे क्यों लगाते हैं, तो राम का जैसे कि इस दशरथ के बेटा जो राम का जैसे कि नहीं, राम का जैसे कि 4 रूप दिया गया। एक राम तो दशरथ का बेटा है जो काल्पनिक रामायण में जैसे कि लिखा गया, इसमें इसका सब चर्चा किया गया। एक राम है जो घट घट में लेटा है, एक राम ने जगत पसारा, और एक राम सबसे न्यारा, उस सबसे न्यारा है जो निराकार है, अछेद अभेद अविनाशी है, उसका नाम चमार अपने पीछे लगाते हैं। अब अविनाशी हैं राम जो है अविनाशी है, उसको लगाते हैं अपने पीछे नाम। तो अब फिर भी राम लगाने के कारण तो अछूत माने जाते हैं ना? नहीं, तो उस राम को लगाने में अछूत है। वही राम को मान रहे हैं, तो वो लोग कौन राम को मान रहे हैं? सब उस राम को मानते हैं, उसी राम को मानते हैं। ये राम जो है उसी राम को भी मानते हैं, लेकिन यहाँ पर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा दे करके, अगर किसी को प्राण प्रतिष्ठा देने का हम चैलेंज करते हैं, अगर ताकत है तो अपने माता पिता के 5 मिनट के लिए अपना प्राण प्रतिष्ठा दे करके और कहे कि कहाँ किनके यहाँ कितना पैसा बाकी है, किनके यहाँ मतलब कौन जजमान के यहाँ के मतलब कितना जैसे कि उधार रह गया है, ये कहवाते। लेकिन ये बात सत्य नहीं है, ये सब जैसे कि वोट की राजनीतिक है, और वोट की राजनीति के चलते ऐसा किया गया है। इससे कोई वास्ता नहीं है हम लोगों को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल में स्वागत है, अपना परिचय देंगे? मेरा नाम, हम भी राम लगाते हैं पीछे से, केदार राम, ग्राम पोस्ट चेहरा कला पड़ता है। लेकिन जो ही पीछे से राम लगता है तो माने गलत मानसिकता हो जाता है लोगों को। सोचने लगता है लोग कि ये अछूत है, ये चमार है, यही सब मनुवादी है, समझे कि नहीं। राम नाम ये सब जो गलत है, जीवन मरण सत्य है, यही है भगवान बुद्ध का जो विचारधारा है। इसी को हम लोगों को लेकर के चलना है, इसी पर चलना है। हमारे समाज के जो भी है सब आदमी इसी पर चलेंगे। राम नाम सत्य नहीं, जो जीवन मरण सत्य है, इसी पर हम लोग सारे समाज क्या चलेंगे। अपने बच्चों को नाम चेंज करेंगे? हाँ, करेंगे। अपने नाम, बच्चों के नाम के पीछे मतलब जिस तरह के अभी एक भाई साहब बोले कि अपने नाम के पीछे भारती लगाए हैं, भारती या किसी तरह के कोई टाइटल, और टाइटल लगा सकते हैं ना? बौद्ध लगाते हैं लोग, बौद्ध भी लगाते हैं ना, अम्बेडकर लगाते हैं, तमाम महापुरुषों के नाम के पीछे लगाते हैं टाइटल। क्या ऐसे लगाएंगे क्या? हाँ, लगाएंगे, बौद्ध लगाएंगे हम लोग, बच्चों के पीछे से बौद्ध लगाएंगे। अब जो बच्चा से जो है जन्म आएगा बच्चा से, उसका पीछे बौद्ध लगाएंगे हम लोग, राम नहीं लगाएंगे। राम नहीं लगाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय देंगे? मनोहर कुमार। क्या कहना चाहेंगे आप लोग यहाँ पर जो तमाम लोगों को जमावड़ा लगा करके और राम नाम सत्य का नारा न लगा करके जीवन मृत्यु सत्य का नारा लगाए, और महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिए हैं, जो अंतिम यात्रा में यहाँ पर पहुँच करके और मिट्टी देने का काम किए हैं? क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे लोगों को? मैसेज देंगे कि जो मनुवादी व्यवस्था के तहत हम लोग घिरे हुए थे उससे बाहर निकलना है,
और जो भी हमारे बहुजन लोग हैं उनको भगवान बुद्ध के ही विचार पे चलने से उनका मार्ग का जो आगे का भविष्य वो खुल सकता है और ब्राह्मणवाद से नहीं खुल सकता है। वैसे हमारे पिताजी मतलब पहले ब्राह्मणवादी व्यवस्था से थोड़ा सा ग्रसित थे, बाद में उनको समझ में आया, पिताजी से ही कुछ प्रेरणा मिला और कुछ माँ भी है, सब लोग हैं और समाज में तो बहुत ही बड़ी क्रांतिकारी आया है। जैसे यहाँ अभी दादाजी लगते थे जो अभी परिनिर्वाण जिनका हुआ, तो इनके यहाँ भी कार्यक्रम हुआ, बहुत लोग आए, लगभग परिवर्तन का दौर शुरू हो गया है, बहुत ज़रूरी है परिवर्तन। तो क्या उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग नौकरी तो करते हैं संविधान की वजह से, नौकरी में जाते हैं संविधान की वजह से, वो अपने पूर्वजों के इतिहास के बारे में पढ़ते नहीं हैं, इसलिए उनको अंधकार में वाजिबी हैं। जो भी लोग ऐसे हैं वो अगर वो सभी सही से अगर संविधान को पढ़ेंगे, समझेंगे, जो कथागत बुद्ध का जो कहना है वो सब पढ़ेंगे समझेंगे तो जान पाएंगे वो लोग को हम लोग सोचते हैं कि जगाने का काम करें और इसी सब माध्यम से लोग जगेंगे। जैसे जैसे लोग आएंगे, देखेंगे, समझेंगे, उस पर कुछ न कुछ तर्क तो रखेंगे तो धीरे धीरे परिवर्तन होगा ही होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब की टी शर्ट, तथागत गौतम बुद्ध की तस्वीर लगी हुई है, जय भीम लिखा हुआ है, पट्टा रखे हुए हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में लगातार इन लोगों का जो प्रयास होता है और नए युवक है, नई पीढ़ी है, इन लोगों को जानकारी से लंबा समय लोग कहीं ना कहीं उनका बाबा साहब का जो मिशन है वो लेकर के जाएंगे ये लोग आगे तक। मेरे चैनल में स्वागत है, अपना परिचय देंगे। मेरा नाम शिव कुमार, ग्राम प्लस पोस्ट चेहरा कला। क्या कहना चाहेंगे आप लोग जो इस तरह के कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं। जागरूक हो रहे हैं लोग जागरूक हो रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं ना। क्या पूरी तरह आप लोग हिंदू धर्म को त्याग किए हैं? पूरा त्याग दिए हम लोग, पूरा त्याग दिए हैं। पूरा त्याग दिए, मतलब किसी तरह की मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं? नहीं, कोई मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं? नहीं। बाबा साहब के विचार को एकदम फॉलो कर रहे हैं? पूरा फॉलो कर रहे हैं। जैसे कुछ मैसेज दीजिए हमारे व्यूवर को कि कैसे पूरा करते हैं आप लोग? बाबा साहब के विचारों को फॉलो कर रहे हैं, बच्चों को भी शिक्षा देते हैं बाबा साहब के बारे में और उनको भी कुछ ज्ञान की बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। मेरा नाम राहुल कुमार, ग्राम प्लस पोस्ट चेहरा कला, जिला वैशाली। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, नया पीढ़ी है, कैसा लग रहा है इस तरह के प्रोग्राम देख करके? अच्छा लग रहा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बौद्ध धर्म को जो स्थापना किया वो गौतम बुद्ध किए, उसी के परिचय पर हम लोग चल रहे हैं। एंड अभी जो बच्चे लोग विद्यालय जा रहे हैं शिक्षा लेने के लिए, सब बाबा साहब के देन है। और बाबा साहब दुनिया में अगर संविधान नहीं लिखते तो आज इस धरती पर हम खड़े नहीं रहते। अभी जो कार्यक्रम हुआ दादाजी का, सब बौद्ध धर्म के स्थापना से हुआ और शादी ब्याह में हमारे घर में होता है, सब उसी का देन से होता है। तथागत गौतम बुद्ध के विचार से ही? हाँ, उसी का देन से होता है। अभी चल रहा है, जिंदगी भर चलेंगे, बाबा साहब के देन पर चलेंगे। ऐसे भी बाबा साहब जितने भी SS OBC के बच्चे हैं उनको सभी को गोद ले लिए थे। जैसे संवैधानिक अधिकार है कि बच्चे को जो पहला क्लास से लेकर के 10वां क्लास तक के फ्री एजुकेशन देने का बाबा साहब संविधान में संवैधानिक अधिकार दिए। तो बिल्कुल बाबा साहब गोद लिए हैं SS OBC के बच्चों को। इस पर क्या समझ रहे हैं कि बाबा साहब जो अधिकार दिए है सही है? हाँ, बिल्कुल सही है, 100% सही है। कहाँ तक पढ़े हैं? इस अगले साल इंटर के एग्ज़ाम देने वाले हैं। अगले साल? जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी छोटा बच्चा है, उससे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहोगे बाबू, अपना परिचय दो। मेरा नाम नवजीत कुमार है, घर पोखरा है। क्या कहना चाहोगे इस तरह के कार्यक्रम में आज भाग लिए हो, शायद जीवन में पहली बार देखे होगे अभी इस तरह के प्रोग्राम? यस। क्या कहोगे जो कहीं ना कहीं समानता के अधिकार जो दिख रहा है महिला और पुरुष दोनों साथ वो में, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। आगे बहुत ही कम उम्र के बच्चे हो, क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को? मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि ये बौद्ध धर्म अच्छा से चल रहा है, अब चलेगा, इसी अच्छा से चलेगा? चलेगा नहीं। कहाँ तक पढ़े लिखे हो? अभी 9th में। 9th में है। यस। मतलब बाबा साहब के विचार से प्रेरित हो? यस। बाबा साहब कितना जानते हो? बहुत जानते हैं। तब पर भी थोड़ा सा? हाँ। थोड़ा सा? बाबा साहब संविधान लिखे थे 1950 ईस्वी में, ऐसे ऐसे काम करना कि दुनिया में खराब तुमको नहीं कोई बोले। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चैनल में स्वागत है, अपना परिचय देंगे। आपका भी स्वागत है। मेरा नाम शंभू प्रसाद सिंह, मकान
चेहरा खुर्द गुरौल प्रखंड से हैं। शंभू कुमार सिंह, प्रसाद सिंह। आखिर में यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लोगों का अंतिम विदाई था। आप लोग शंभू सिंह यानी कुशवाहा, जी हाँ। तो आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? जाति कोई जाति नहीं है, हम सब मानव है और मानव को मानव से सहयोग करना चाहिए। जाति ये तो हमारा पेशा के से तुलना करके उसमें जाति में घुसा दिया गया। जाति हम कोई जब बच्चा पैदा होता है तो कोई जात का लेवल लगा रहता है, कोई जात का नहीं लगा। सर ऐसा कहा जाता है कि लोग जो तमाम लोगों के मुंह से हम सुनते हैं, लोग जब बातचीत इस पर करते हैं तो कहते हैं कि मंजिल इसलिए जाते हैं कि मंजिल जाने वाले लोग भोज खाते हैं, भोज करते हैं इसीलिए मंजिल जाते हैं, और जाते हैं वो भोज खाते हैं। आप तो मान के चलिए कि वहाँ से आए हैं, उतना दूर से यहाँ पर आए हैं, हो सकता है कि भोज में ना आए। भोज जो है सो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का पूरक है। अभी जो चल रहा है बौद्धिक रीति से जो मृतक के सम्मान में लोग आते हैं, वो भोज मृतक भोज के विरोध में बोल रहे हैं। अभी समाज में लोग खा रहे हैं, खिला रहे हैं, इसलिए खिलाना मजबूरी है, लेकिन मृतक भोज नहीं होना चाहिए। मृतक भोज ये निंदनीय है और ये शोक का विषय है, इसमें खुशी का विषय नहीं है। एक परिवार से एक सदस्य अगर निकल जाता है तो चिंतनीय विषय है, उसमें भोज के कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें भोज खाने की ज़रूरत नहीं है, भोजन की ज़रूरत। भोजन की ज़रूरत, भोजन तो बिना भोजन के तो हम चल नहीं सकते हैं, बिना भोजन के तो चल नहीं सकते, कोई भी नहीं चलेगा। इस तरह के प्रोग्राम लगातार आप लोग जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे और लोगों को, जो लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं? पहला नंबर तो आपका सवाल एक ये भी आया है कि राम नाम का सत्य नहीं लगाते हैं। तो राम के पैदाइश कोई तार्किक आधार से सत्य नहीं है। राम अगर ब्रह्मवादी व्यवस्था में ग्रंथ जो है धर्म ग्रंथ के हिसाब से क्षत्रिय बाजू से पैदा है, बाहों से पैदा है, तो और वाल्मीकि रामायण के हिसाब से खीर खाने से पैदा है। तुलसी कीर्त रामायण कहता है कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। अगर कौशल्या के खीर खाने से अगर पैदा होते राम, तो भय प्रकट कृपाला कैसे लिखते हो? मैंने कोई सच्चाई नहीं है उसमें कि राम पैदा हुए हैं, हो सकता है काल्पनिक कहानी हो, इसलिए हम लोग राम नाम सत्य नहीं लगाते हैं। अगर राम नाम सत्य का प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, अगर असत्य है उसको बार बार प्रचार करो तो वह सत्य हो जाता है। तो राम का जन्म में सत्य नहीं है कि हुआ कि नहीं हुआ, तर्क के आधार पर जब खोजिएगा तो राम का जन्म सत्य नहीं साबित होता है, जन्म नहीं लिया राम। इसी कारण से बार बार उसको सत्य साबित करने का, हाँ, झूठ को सत्य बनाने के लिए उसको सत्य बराबर सत्य। अगर सत्य है तो शादी ब्याह में हर जगह सत्य करते हैं ना। मरनी में 150 सैकड़ा, उस समय न माइक था न कुछ था, तो 150-200 के सैकड़ा में 150-200 के सैकड़ा में लोग चलते थे। तो असत्य को सत्य करने के लिए राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, यही है। और राम सच्चाई नहीं है कि राम पैदा हुए हैं भारत के अंदर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, आप समझ सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और तमाम लोग यहाँ पे जो भी लोग अंतिम यात्रा में जो यहाँ पहुँचे हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं अपना अपना विचार रखे हैं कि तथागत गौतम बुद्ध का विचार, जो बाबा साहब की विचार, तमाम महापुरुषों के विचार को लेकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जब तमाम महापुरुषों के विचार को लेकर के आगे बढ़ेंगे तभी SC/ST OBC की प्रगति होगा। वो आज कहीं ना कहीं बाबा साहब का सपना जो है वो साकार होते दिख रहा है। ये वैशाली से ये तस्वीर जो आप लोगों के सामने है, आप समझ सकते हैं कि SC/ST OBC को क्या करना चाहिए। आप समझ सकते, तमाम नवयुवक इस प्रोग्राम में शामिल थे और तमाम महिलाएं इस प्रोग्राम में शामिल थे, जो अंतिम यात्रा में सभी लोग कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम में शामिल होकर के और इतिहास रचने का काम किए हैं कि बाबा साहब को जो सपना था बौद्धमय भारत का, वो बौद्धमय भारत का सपना आज साकार होते हुए दिख रहा है।
मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब चैनल पर आते हैं वीडियो वेरीफाई करते हैं, जो गांव-गांव से वीडियो लेकर के आते हैं। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। फेसबुक पेज से देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें, उस पर भी कमेंट जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, धन्यवाद। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।